बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ख़बरें बहुत ख़तरनाक हैं। हम आपको सारे दिन से अपडेट्स बता रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक ख़बर देना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म जाएंगे तो ये मेरी लाइन लिख लीजिए कि इमरान खान अकेले नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे कि अपनी काबीना के साथ जाएंगे या कुछ और लोग होंगे, तो ऐसी बातें नहीं हैं। इस्लामाबाद से बहुत खौफनाक खबरें हैं। मैं अपनी पिछली दोनों वीडियोस वाले आपको अपने अल्फाज याद दिलाना चाहता हूं कि आप जो कुछ टीवी के ऊपर, जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर देख रहे हैं, उससे ज़्यादा ख़तरनाक पार्लियामेंट के बाहर मामला चल रहे हैं। और अब इस्लामाबाद के अंदर मार्शल लॉ की गूंज सुनाई दे रही है और फिर उसके अंदर कुछ ऐसी मूवमेंट हुई है, कुछ ऐसी गाड़ियां सड़कों के ऊपर देखी गई हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं, कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं कि क्या 111 ब्रिगेड हरकत में आ चुकी है, क्या मामलात इस नहज तक पहुंच चुके हैं। और फिर दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि असद कैसर ने अपना फैसला सुना दिया है और असद कैसर के फैसले के बाद अब अपोजिशन के पास कोई ऑप्शन नहीं बाकी रहता, कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता। उनके हाथ से गेम निकल चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पे ट्वीट करके फौज को दावत दे दी है कि अब मसले का हल सिर्फ और सिर्फ जो है वो फौज ही आके हल करवा सकती है। लेकिन फवाद चौधरी ने बता दिया है कि ये मसला ना फौज हल करेगी और ना ही ये अदालत हल कर सकती है। किस बुनियाद के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम डट के खड़े हैं। तकरीरों के बाद अब फवाद चौधरी ने वो बात अपने मुंह से बता दी है जिसके मुताबिक वो करने जा रहे हैं। और फिर आगे चल के आखिरी नंबर के ऊपर मैं बात करूंगा कि वो लोग जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए या वो लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ बगावत की है, उनके आज पछताने का दिन है। आइंदा चंद घंटों में होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं, जो बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर वो लोग पछताएंगे कि उन्होंने कर क्या दिया है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर-वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। इस्लामाबाद में सूरत हाल मामूल के मुताबिक नहीं है, चीज़ें मामूल के मुताबिक नहीं हैं, सिर्फ चीज़ें सियासी नहीं हैं। मैं दोबारा लफ्ज़ दोहरा देता हूँ कि इस्लामाबाद में मार्शल लॉ की गूंज सुनाई दे रही है। मामलात सियासतदानों के हाथ से निकलते जा रहे हैं, मामलात अदालत के कंट्रोल से निकलते जा रहे हैं। एक और ख़बर सुन लीजिए। सोशल मीडिया के ऊपर एक फुटेज जो ट्विटर के ऊपर भी सर्कुलेट कर रही है, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि जो फ़ौज की गाड़ियाँ हैं वो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ जा रही हैं। और उसके अंदर ये कहा गया है, जिसमें वो शख्स पीछे से कमेंट्री कर रहा है, बोल रहा है, वो कह रहा है जी अब तक 12 गाड़ियाँ यहाँ से गुजर चुकी हैं। लेकिन असल मामला ये है कि आया वो जो फुटेज है वो ऑथेंटिक है, वो फुटेज आज की है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा अफवाहें हैं, प्रोपोगेंडा भी किया जा रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि DGISPR को लेकर ट्रेंड चलाया जा रहा है, जनरल बाजवा को लेकर ट्रेंड चलाया जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान के सियासी नहीं बल्कि बहुत सारी बाहर की ताकतें, बहुत सारे ऐसे लोग जो चाहते हैं पाकिस्तान में मामलात ख़राब हों, गड़बड़ हों, वो भी बहुत मुतहरिक हो चुके हैं और चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर होती है और वो चाहते हैं सारा कुछ हो। तो इसलिए हमें थोड़ा सा, अगर आपके पास कोई फुटेज आए उस फुटेज को मत शेयर करें, कोई ऐसी खबर आए उसको फ़ौरन मत फैलाएं, सिर्फ और सिर्फ कोई गैर यकीनी की सूरत हाल डेवलप ना हो, क्योंकि हमारा दुश्मन यही चाहता है कि इस वक्त ये सूरत हाल डेवलप हो और उनके हक में चीज़ें जाएं। अब आगे चल के मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जो मैंने आपको बताया कि असद कैसर ने अपना फैसला सुना दिया है और असद कैसर के उस फैसले के बाद चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। चूँकि आज कौमी असम्बली का इजलास था, कौमी असम्बली के इजलास को मुलतवी किया गया 7:30 बजे। पूरे 7:30 इजलास शुरू नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वीडियो हम रिसर्च कर रहे थे उस वक्त इजलास शुरू हो गया था, जिसका मतलब यह है कि इजलास इस वक्त चल रहा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि शोर ये है कि आज क्या तहरीक इंसाफ के स्पीकर को वोटिंग करवाना ज़रूरी है, जिस पे लोग कह रहे हैं कि आज 12 बजे तक आपको हर सूरत वोटिंग करवानी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा 12 बजे तक वेट करेंगे, अगर आप वोटिंग नहीं कराएंगे कल हम अदालत में जाएंगे। लेकिन इससे खतरनाक खबर आपको मैं देना चाहता हूं, असद कैसर ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है कि हम वोटिंग नहीं करवाएंगे। और इस खबर को पाकिस्तान की जो मीडिया है उसने रिपोर्ट कर दिया है। उनके मुताबिक जो असद कैसर हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं इमरान खान का पुराना सिपाही हूँ, इमरान खान का पुराना दोस्त हूँ, जो मर्जी सज़ा मिले, मुझे तौहीन अदालत की सज़ा मिले, मुझे नाअहल कर दिया जाए, मुझे जेल में बंद कर दिया जाए, मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ वोटिंग नहीं करवाऊंगा। जिसका मतलब ये है कि अब अपोजिशन के हाथ में वो जो गेम है वो उससे निकल चुकी है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनका ख्याल था कि वो सारे का सारा जो मामला है उसको संभाल लेंगे, वो चीज़ें होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब अगर स्पीकर वोटिंग नहीं करवाएगा तो अपोजिशन का पूरा जो केस है उस वोटिंग के ऊपर खड़ा है। अब सैटरडे है, सैटरडे के बाद कल संडे है,
इसका मतलब है हुकूमत जा नहीं रही, संडे का दिन भी सर्वाइव करेगी और मंडे को अदालत लगेगी, और मंडे को अदालत लगेगी तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो अपोजिशन जाएगी एक पिटिशन लेके, एक दरखास्त लेके, तो उस दरखास्त के ऊपर मंडे को फैसला होगा और मंडे से पहले हुकूमत और विफाकी काबीना बहुत ज़्यादा मंजूरियां दे सकती है। आपको पता है कि आज 9 बजे इजलास कॉल किया गया है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे या इजलास चल रहा होगा, इजलास हो चुका होगा या होने वाला होगा। असल नजरें इस वक्त उस इजलास के ऊपर है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस हुकूमत ने एस्टैब्लिशमेंट को भी डिवाइड कर दिया है। मैंने आपको फैज़ याब वाली बात बताई, जो चीज़ें हैं। पीपल्स पार्टी ने आज बाज़ाब्ता तौर पे फ़ौज को दावत दे दी है। आप अंदाज़ा इस बात से करें कि जब इजलास का वक्फा हुआ तो जो अपोजिशन के अरकान हैं उन्होंने लॉबीज़ के अंदर जो है वो इफ्तारियां की। भला क्यों? इसलिए की कि उनका ख्याल ये था कि हम कहीं बाहर गए तो पीछे से स्पीकर साहब इजलास बुला के दरवाजे बंद करके वोटिंग करवाएंगे और हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी। लेकिन मुस्तफ़ा नवाज खोकर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी जनरल बाजवा आएँ, अपना रोल प्ले करें, एक प्रोफेशनल सोल्जर के तौर पर वो आइन और कानून के साथ खड़े हों। यही बात पाक फौज के हवाले से अगर हुकूमत करती तो इन्होंने कहना था जी फौज की आड़ ले रहे हैं। अब पूछा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि आप किस हैसियत के अंदर जो है वो जनरल बाजवा को बुला रहे हैं, जिस पे फवाद चौधरी ने कहा है कि फौज ने और अदालतों ने मसले हल नहीं करने, ये मसले सियासतदानों ने हल करने हैं। और सियासतदानों के पास एक ही रास्ता है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं, जो सियासी कायदीन हैं, वो इंतखाबात के ऊपर रजामंदी जाहिर करें। आप इंतखाबात के ऊपर रजामंदी जाहिर करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि इस गैर यकीनी सूरत हाल का जो खात्मा है वो हमें मिल सकता है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि वोटिंग नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा अगर मार्शल लॉ लगता है तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत नहीं होगी, उसकी जो जिम्मेदार है वो अपोजिशन होगी। अच्छा, एक बात है, फवाद चौधरी ने कहा कि हम वोटिंग क्यों नहीं करवा रहे ये सारे मामले के ऊपर। असल बात यह है, वो कह रहे हैं उसूल बड़ा सादा है। उसूल ये है कि क्या अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करके डिक्टेट करेगी या फिर पार्लियामेंट सुप्रीम है और अदालत को वो चीज़ें माननी है। वो कह रहे हैं जी असल अगर आज हमने सरेंडर कर दिया, अगर हमने ये उसूल मान लिया तो ये उसूल हमेशा के लिए नाफिज कर दिया जाएगा और पार्लियामेंट और सियासतदानों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक वक्त बहुत सारे महाजों के ऊपर काम कर रही है। चूंकि इस वक्त डराया ये जा रहा है कि अगर 12 बजे से पहले पहले आपने वोटिंग ना करवाई तो आपके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी, और वो तौहीन अदालत स्पीकर के ऊपर लगेगी, वो तौहीन अदालत प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लगेगी और तहरीक इंसाफ को बतौर जमात भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ इस तरह और भी महाज हैं, मसलन वो लोग जो मुनहरिफ लोग हैं, जो तहरीक इंसाफ से बगावत करके गए हैं, उनका क्या करना है? उनको 63A के हवाले से मैं आपको खबर दे देता हूं, जो सदारती रेफरेंस है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको समात के लिए मुकर्रर कर दिया। क्यों? लोगों ने तनकीद की, लोगों ने कहा आपने असखुद नोटिस का तो 4-5 दिनों में फैसला कर दिया, लेकिन वो जो हॉर्स ट्रेडिंग है जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत कह रही है कि लोग बिके हैं या लोगों ने ज़मीर के सौदे किए हैं, उनका क्या करना है, उनके बारे में आपका क्या डिसीजन है, जिस पे अब जनाब अली उसको समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले अपने अरकान को शोकॉज नोटिस सर्व किए थे। जब शोकॉज सर्व किए तो उन्होंने कहा जी हमने कोई मुखालफत की ही नहीं है, तो आप हमें कैसे पार्टी से निकाल सकते हैं, हमें चेयरमैन के सामने पेश होने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, और डिसिप्लिनरी एक्शन ये है कि उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करके उनको डी सीट करने के हवाले से, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर डी सीट हो जाते हैं तो फिर स्पीकर भी डी सीट होंगे, उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आएगी। फिर एक नई जो स्पीकर होंगे तो उनका फैसला करना तो एक बड़ा मुश्किल काम होगा। इसलिए तहरीक इंसाफ ही चाहती है कि असद कैसर के होते हुए ये सारे का सारा मामला जो है आगे प्रोसीड कर जाए ताकि यहाँ बैरियर न लगे। तो आज तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात अपने उन अरकान को जिन्होंने उनसे बगावत की है या जिन्होंने उनको छोड़ा है, जो मुनहरिफ हुए हैं, उनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो बाकायदा तौर पर स्पीकर को मूव कर दिया है, स्पीकर को मिल गया है। अब स्पीकर उसके ऊपर अपना प्रोसेस करके उसको इलेक्शन कमीशन के सामने भेज देंगे, जिसका मतलब ये है कि अब उन लोगों के पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।